Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं आप लोगों के, और वो हमने आज लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, खास तौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो आज मैं लाइव ट्रेड का अभी इस सेशन में तो नहीं बना सकता, आगे ज़रूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन आज आप सभी लोगों को जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, खास तौर पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनको आज एक गुरु मंत्र ज़रूर दूंगा, और ये गुरु मंत्र आप लोगों को हमेशा काम आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों, पहला गुरु मंत्र नोट करें आप सभी लोग जो ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो आपको मंत्र है वो ये ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी स्ट्राइक प्राइस को चूज कर रहे हो, स्टॉक में चूज कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस में, उसके अंदर आप ध्यान रखें कि जो डिफरेंस है बायर और सेलर का वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पैसे से ज्यादा ना हो। यानी कि अगर बायर 1 रुपए का है तो सेलर 1.40, 1.50, 1.30 का होना चाहिए। अगर 100 रुपए का बायर है तो 100 रुपए 40 पैसे का सेलर भी होना चाहिए। मतलब कि जो बायर और सेलर है उनके रेटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, उस स्ट्राइक प्राइस को चुने। और ऑब्वियसली ये वो वाली स्ट्राइक प्राइस होंगी जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और उसके अंदर ज्यादा काम हो रहा है। इसका फायदा क्या होगा कि जो वॉलेटाइल और जो इस तरह की स्ट्राइक प्राइस वाली जो कॉल्स या पुट्स होती हैं वो बहुत आसानी से खरीदी जा सकती हैं और बेची जा सकती हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम क्विक बाय और क्विक सेल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों को उन स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स या पुट में काम करना चाहिए जिनके अंदर डिफरेंस ज्यादा ना हो। तो इसका फायदा ये होगा कि जब हम इसमें एंट्री करेंगे तो हम इजी एंट्री कर सकते हैं, और जब हमको एग्जिट करना होगा तो हम इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमको पता है कि उन्हीं स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा काम होता है जो बहुत इन द मनी है। तो कोशिश ये करें कि आप इन द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल्स एंड पुट हैं उसमें काम करें। दूसरा गुरु मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं वो है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस में कर रहे हैं तो कोशिश करें सिंगल लेग करें। सिंगल लेग का मतलब है कि या तो
आपने एक ही सौदा लिया और उससे आपने एग्जिट किया। कई लोग क्या करते हैं, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को पढ़ के और उसके अंदर उनको पता है कि एक कॉल ली, ऊपर की कॉल बेच दी, फिर नीचे की पुट बेच दी, तो एक सौदे के लिए वो 2 या 3 लेग्स बना लेते हैं, ये सोचते हुए कि हम बहुत अच्छी हेजिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये हेजिंग नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इंट्राडे एक शॉर्ट टर्म की पोजीशन होती है। हम जल्दी से हम उसमें से बाहर निकलने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी रखते हैं, लेकिन अगर ऐसे में हमने 2 या 3 लेग क्रिएट कर ली तो हम अपने ही जाल में खुद फंस जाएंगे और हम इतनी ब्रोकरेज दे देंगे ब्रोकर को जितना हम कमा नहीं पाएंगे। तो आप केवल सिंगल लेग ट्रेड करें अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और जहां डबल लेग या 3 लेग का काम करना है वहां करेंगे। यानी कि अगर हमें लॉन्ग पोजिशनल स्ट्रैटेजी बनानी है तब हम इस तरह की स्ट्रैटेजीज को लगाते हैं, जिसमें हम 2 लेग या 3 लेग को यूज करते हैं। इसके ऊपर आप प्रॉपरली, हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, आप उसको जो है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाय मनीष तनेजा मेरे द्वारा ही बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो कायदे मतलब यहाँ अभी अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के अंदर वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि जहां तलवार काम नहीं आती वहां छुरी काम आती है। तो अगर कहीं सुई का काम है तो वहां आप अगर तलवार लेके आ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा। एक मक्खी को मारने के लिए हम बोफोर्स तोप को ले आएंगे तो होगा क्या, 50,000 रुपए का उसका गोला भी खराब होएगा और मक्खी भी नहीं मरेगी। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेड अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो ध्यान रखें, हमेशा सिंगल लेग ट्रेड करें। और ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि आपको इंट्राडे में पोजीशन काटना है, या तो वो प्रॉफिटेबल कटेगी और या आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसी समय वहां से क्विट करें। अब बात आती है कि स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है। दोस्तों ऑप्शंस एक जरिया है ट्रेड करने का, दैट्स इट। व्यू हम बनाते हैं यूडीटीएस से। तो सबसे पहले अगर आपको यूडीटीएस आता है या आप यूडीटीएस स्क्रीनर को देख के आप स्टॉक को चुन रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले एक स्टॉक को चुनते हैं, उसके अंदर बुलिश या बेरिश व्यू बनाते हैं और फिर उस स्टॉक के अंदर हम ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेड करते हैं। बहुत सिंपल। तो सबसे पहले व्यू बनेगा यूडीटीएस से और फिर हम स्टॉक को चुनेंगे। उस स्टॉक को चुनने के बाद हम उस स्ट्राइक प्राइस को चुनेंगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा बायर और सेलर में डिफरेंस नहीं है, और उसके बाद हम एक सिंगल लेग स्ट्रैटेजी के ऊपर उसमें काम करेंगे। अब आती है बात तीसरे गुरु मंत्र की। दोस्तों तीसरा गुरु मंत्र बहुत ही जबरदस्त गुरु मंत्र है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। इसके अंदर आप ये ध्यान रखें कि हमको मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हुए ट्रेड करना है। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है? मार्केट की साइकोलॉजी ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सेलर जो है वो बायर से ज्यादा फेयरफुल होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सेलर बायर से हमेशा और हमेशा ज्यादा फेयरफुल होता है। आप कभी भी नोट कर लें, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं हड़बड़ाहट में नहीं खरीदता हूं, चल यार रुक जा, 100 का रेट आ रहा है 99 में डाल दे, 98 में डाल दे। लेकिन होता क्या है, अगर मैंने 100 में कोई चीज ले ली और उसके बाद वो 99, 98 नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो मैं घबराऊंगा और उस फियरफुल एक्शन में मैं उसको बेचूंगा, मार्केट रेट बेचूंगा। और अगर उसमें क्या होता है कि अगर 99 और 99.5 का रेट आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका 99 में बिकेगा। तो यहां पर हमको इस जो साइकोलॉजी है इसका फायदा उठाना है तीसरे गुरु मंत्र में, और वो क्या है, नोट करें कि कोशिश ये करें कि जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो पहला ट्रेड, फर्स्ट लेग आपकी सेल की होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आप ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी पहली लेग, पहला सौदा जो आप ओपन पोजीशन के लिए कर रहे हैं वो सेल का होना चाहिए। एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी स्टॉक के अंदर बुलिश हैं या आप निफ्टी में बुलिश हैं तो हमें बुलिश के लिए क्या करना है, हमें पुट को सेल करना है। हमें यहां कॉल को खरीदना नहीं है अभी,
हमें हमेशा पहले सेल करना है जब हमें इंट्राडे ट्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बुलिश हैं तो हम पुट को सेल करेंगे, और अगर हम बेरिश हैं तो हम कॉल को सेल करेंगे। दोनों ही केस में आपको ये ध्यान रखना है कि पहला सौदा आपका सेलिंग का होना चाहिए। रीजन कि अब क्या होगा, दूसरा सौदा दोनों ही केस में मेरा बाइंग का होगा, और जब मेरा दूसरा सौदा बाइंग का होगा तो होगा क्या कि जब स्टॉक मेरे ट्रेंड में आना शुरू होगा, एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 रुपए के ऊपर एक स्टॉक में हमको बुलिश साइन मिला। अब मेरे को उसके अंदर बुलिश पोजीशन बनानी है और मैंने उसकी एक फटाफट पुट को सेल किया। अब पुट को सेल करते ही होगा क्या, हमको ये पता है कि ट्रेंड में तो हम मास्टर बन चुके हैं, यूडीटीएस के हिसाब से हम ट्रेंड निकाल लेते हैं। अब मुझे पता है कि 100 रुपए के ऊपर आते ही इस स्टॉक के अंदर एक ऊपर की तेजी बननी है। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने पुट बेची और ट्रेंड इसका अपवर्ड हुआ तो क्या हुआ, पुट के रेट गिरने शुरू हुए। तो जो पुट में जिन्होंने ले रखी है वो घबराहट में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि सेलर जो है वो हमेशा बायर से ज्यादा फेयरफुल होता है, और जैसे ये झटका एक तेजी का मार्केट में लगता है और उसी समय वो घबराहट सेलर के मन में आएगी और वो बेचेगा। जब वो बेचेगा तो हमारी सेकंड लेग होगी खरीदने की। तो ऐसे में हमको जो सेलर और बायर के बीच का एक डिफरेंस है 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे का, वो बहुत मायने रखता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, क्योंकि 1000, 500, 600, 1500 शेयर के लॉट्स होते हैं, ये आपको पता है, और उसमें 60 पैसे, 70 पैसे, 1 रुपया, ये एक बड़ी चीज है, बड़ा पैसा है ये। अगर 1 रुपया के डिफरेंस में भी अगर मैंने 1200 शेयर का लॉट कर लिया तो मुझे तो 1200 रुपए मिल गए। तो दोस्तों, तीसरा गुरु मंत्र यही है कि हमेशा आप कोशिश करें कि पहला सौदा सेल का करें, चाहे वो पुट को सेल करें चाहे वो कॉल को सेल करें। उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें आज समझ में आई होंगी। पूरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी तो यहां नहीं समझा सकता हूं अभी, उसके लिए आप हमारे पास जो हमारे वेब क्लासेस चल रही हैं, हमारे ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनको देखिए। इतना और कहना चाहूंगा दोस्तों, लॉकडाउन पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। कुछ टाइम बीच में क्लासेस के लिए ऑन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से क्लासरूम कोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट की जब तक नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं, क्लासरूम कोर्सेज अभी स्टार्ट नहीं होंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट रुकेगी नहीं, स्टॉक मार्केट चलती रहेगी। तो आप लोग भी ये ना वेट करें कि क्लासरूम कोर्सेज खुलेंगे तो आप लोग वहां से दिल्ली आएंगे और एडमिशन लेंगे। देखिए, जिस दिन भी क्लासरूम कोर्सेज ऑन हो जाते हैं आप यहां पर आ सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप जो हमारी वेब लाइव क्लासेस हैं उनके थ्रू आप जो आपकी पढ़ाई है उनको बिल्कुल ना रोकें, और कोविड को अपनी एजुकेशन और लर्निंग के बीच में बिल्कुल ना आने दें। तो इस समय जो हमारी वेब क्लासेस हैं और प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन वीडियोस हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसके अंदर मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारे 3-4 जो मेन कोर्सेज हैं वो हम बिल्कुल वेब के ऊपर बहुत अच्छे से आप लोगों को करा रहे हैं। चाहे आप लोग दिल्ली में हैं या नहीं हैं, या आप लोग बहुत दूर बैठे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, इवन नर्सरी के बच्चे और स्कूल के बच्चे, वो आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। हार्डली 12 क्लासेस होती हैं, 12 क्लासेस के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके अंदर बेसिकली हम आपको बिगनर मॉड्यूल पूरा कराते हैं। वो लोग जो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट को नहीं जानते हैं वो बिगनर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, उसके बाद वो ऑप्शंस ट्रेडिंग को सीखते हैं, और उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप अपनी लर्निंग को एडवांस करते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
दोस्तों ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बिना स्टॉक मार्केट का कोई भी लर्निंग कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजी ही एक जरिया है जो आपको गिरती हुई मार्केट में भी आपको प्रॉफिटेबल कर सकती है। इसके अलावा और कोई मॉड्यूल ऐसा नहीं है जो आपको गिरती हुई मार्केट में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सिखाए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको अपने आप को फुल्ली इक्विप्ड करना है तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये आपको करना चाहिए और आपको अच्छे से इसको समझ के करना चाहिए। तो बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन ऑफर्स चल रहे हैं, इसके अंदर भी आपको करीब 30 to 50% आपको ऑफ मिल रहा है, उसका फायदा उठाएं। इसके साथ साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूं, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आप लोगों को 31 जुलाई तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा किसी भी कोर्स को परचेज करने के साथ। चाहे आप वेब क्लासेस ले रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस ले रहे हैं, किसी भी कोर्स के साथ आपको यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की। तो दोस्तों गुरु मंथ और एक बड़े ऑफर इंट्राडे स्क्रीनर के ऑफर के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड, जिसके अंदर 12 जुलाई से 17 जुलाई तक हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट का हाल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी की बात करें 15,690 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, करीब 100 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। क्रूड करीब 175 पॉइंट डाउन हुआ है। गोल्ड थोड़ा सा ऊपर आके बंद हुआ है 47,925 के ऊपर। और अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील और सीमेंट अभी भी टॉप सेक्टर्स बने हुए हैं। अगर हम लास्ट वीक प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो शॉर्ट पोजिशनल यानी कि डेली के ऊपर हम बेरिश थे, पोजिशनल यानी कि वीकली के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली पैरामीटर्स के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि यूडीटीएस लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। हमारे पास लास्ट वीक मंथली जो सपोर्ट था वो था 15,617, वीकली का सपोर्ट था 15,525। एक अलग सी चीज थी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार मंथली सपोर्ट वीकली सपोर्ट के ऊपर है और हमारा जो डेली रेजिस्टेंस था वो था 15,755। और मैंने बहुत क्लियर बोला था कि इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स किसी हालत में 15,755 के नीचे बाइंग नहीं करेंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले मंडे को मार्केट जो है यहां पर खुला करीब ये खुला है 15,793 पे ये मार्केट खुला, 793 जो कि हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर था। और क्लियर हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर सभी के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और लास्ट में मार्केट 15,834 के ऊपर बंद हुआ एक अच्छी तेजी के साथ। सभी लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट आया होगा। अगर हम ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे को भी मार्केट जो है वो करीब हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला और आप ये देखें कि करीब ये खुला था 15,813 और ऊपर में 15,914 तक के हाई मार्केट ने बनाए। तो एक दोनों ही दिन एक अच्छी तेजी बनी रही। इसके बाद अगर मैं वेडनेसडे की बात करूं, वेडनेसडे को भी आप देख रहे हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल और जिन लोगों ने भी सुबह से लगातार बाइंग करी वो लगातार फायदे में रहे। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे को मार्केट ऊपर खुला
और नीचे की तरफ लगातार आया। सुबह से लेके शाम तक हमारे किसी शॉर्ट पोजिशनल इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, किसी को भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और अच्छा हुआ मार्केट उसके बाद नीचे हुआ। तो बेसिकली यूडीटीएस आपको मार्केट से आउट कर देता है या आपको खरीदने नहीं देता है जब मार्केट डाउनफॉल में जाती है। तो और बेसिकली हम राइट टाइम पे अपने आप को अलग करते हैं मार्केट से। आप देखें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लगातार मार्केट में बने रहे और हम प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन थर्सडे को हमको सुबह 9:15 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यूडीटीएस ने नहीं दिखाई और लगातार मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल 15,755 के नीचे बंद हो गया। उसके बाद फ्राइडे को भी मार्केट 15,755 के नीचे ही खुला और नीचे बंद हो गया। तो एक चीज यहां पर और दिखाना चाहूंगा, इसको जरा क्लियर करता हूं, समझ में आएगा। अब आप ये देखें, जो मैंने लास्ट टाइम आपको लेवल्स दिखाए थे, 15,617 का हमारा मंथली सपोर्ट था। और आप ये देखें, ये वाला फ्राइडे को अगर मैं बात करूं इस कैंडल की, या ये आप लोग इसको डोजी बोलते हैं, इसका जो लो लगा है वो लगा है 15,632। 15,617 का सपोर्ट और 15,632। जैसे कि मार्केट को पता हो कि नीचे यूडीटीएस के लेवल्स हैं, उनके नीचे अभी हमको नहीं जाना। तो एग्जैक्टली उन लेवल्स के पास आके मार्केट लो बना और वापस क्लोज हुआ 15,690 पे, यहां पर 15,690 पे वापस क्लोज। तो ओवरऑल अगर हम सही तरह से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं तो हमारा 80% जो काम है दोस्तों वो खत्म हो जाता है। और आप ऑलवेज ट्रेंड में रहते हो और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप सही ट्रेंड में हो तो मार्केट में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज को कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज की, और न्यूज के बेसिस पे हम मार्केट का एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीक मैंने देखा कोई बहुत पॉजिटिव व्यूज हमको कहीं से नहीं मिले। हिंदुस्तान की बात करूं, इन्फ्लेशन का डर लगातार बना हुआ है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो हमारी जो धड़कने हैं, हमारी घबराहट को लगातार बढ़ाता जा रहा है जैसे जैसे नंबर्स डेल्टा वेरिएंट के बढ़ रहे हैं। इसके बाद थर्ड वेव का जो फियर है वो बिल्कुल हमारे अंदर बना हुआ है। और इसके साथ साथ जो टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से नहीं आए। तो ये भी क्योंकि एक टीसीएस आईटी का एक बड़ा जाइंट है और अगर उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं आते हैं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो मार्केट उसको नेगेटिवली ही लेता है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ग्लोबली भी है, इसके साथ साथ फियर ऑफ डेल्टा वेरिएंट और इसके बाद जॉबलेस क्लेम इंडिकेटिंग पोटेंशियल स्लो डाउन इन लेबर मार्केट। हाँ दोस्तों, यूएस में जो जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि लेबर मार्केट में एक स्लो डाउन बन सकता है। अगर हम ओवरऑल न्यूज को देखते हुए व्यू बनाएं तो व्यू हल्का सा नेगेटिव ही बन रहा है। इस बार हम न्यूज एनालिसिस के हिसाब से हम अगर व्यू बनाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, तो चलिए टेक्निकली यूडीटीएस से पूछेंगे उसका क्या व्यू है, लेकिन उससे पहले हम नोट करते हैं अगले वीक के कुछ खास इवेंट्स। मंडे को हिंदुस्तान में आईआईपी नंबर्स और सीपीआई नंबर आएंगे। वेडनेसडे को डब्ल्यूपीआई नंबर्स होंगे। और अगर मैं अमेरिका की बात करूं, ट्यूसडे को सीपीआई नंबर्स होंगे, वेडनेसडे को पीपीआई नंबर्स और थर्सडे को जॉबलेस क्लेम के नंबर्स। तो इवेंट्स के हिसाब से भी नेक्स्ट वीक एक बड़ा इवेंट होगा। हिंदुस्तान में आईआईपी नंबर्स और डब्ल्यूपीआई नंबर्स ये मार्केट को एक रुख दे सकते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे कि इनके क्या नंबर्स आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे पूछते हैं क्या है टेक्निकल रुख मार्केट का। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ।
और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और सबसे पहले हम ऊपर देख रहे हैं निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी ग्रीन जोन में है, यानी कि मंथली, वीकली और डेली में से कम 2 पैरामीटर्स जो हैं वो अभी भी बुलिश है। अगर हम टॉप स्टॉक्स देखें तो फटाफट एक निगाह मार लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा जिसमें डिमांड बनी हुई है। भारत फोर्ज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, DBL, रियल स्टेट, ITI, D-Mart, रिटेल सेक्टर, रेमंड, टेक्सटाइल सेक्टर और EIX मिसलेनियस। तो कुछ अलग स्टॉक्स इस बार हमको देखने को मिल रहे हैं। और चलिए चलते हैं सीधा, अब हम निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 15,855 रुपए 40 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,525 रुपए 85 पैसे और मंथली के ऊपर भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,629 रुपए 65 पैसे। तो बिल्कुल क्लियर है कि टेक्निकली जो एक आउटलुक है वो मार्केट का पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमने देखा जो न्यूज़ एनालिसिस है वो हमको नेगेटिव दे रहा है और टेक्निकल्स जो हैं वो हमको पॉजिटिव दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता है हमको टेक्निकल्स के साथ ही रहना है और हम नेक्स्ट वीक भी क्या करने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करें। लास्ट वीक हम बैंक निफ्टी के लेवल्स बताना भूल गए थे। कभी कभी समय के चलते हम कुछ मिस कर जाते हैं तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। लेकिन होता क्या है कि बैंक निफ्टी के लेवल्स पिछली बार रह गए थे तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर बैंक निफ्टी के लेवल्स आपने क्यों नहीं बताए। तो अब आप नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। डेली डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,163 रुपए 75 पैसे। वीकली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,010 रुपए 95 पैसे और मंथली के ऊपर भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 32,368 रुपए 55 पैसे। तो चलिए चलो दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में हमको किस तरह से अपना रुख बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने डेली चार्ट लगा दिया है, डेली कैंडल चार्ट। वीकली सपोर्ट आपको नजर आ रहा है 15,525, मंथली सपोर्ट नजर आ रहा है 15,617 और डेली के ऊपर रेजिस्टेंस है 15,855। तो सबसे पहले बात करूंगा इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स किसी भी हालत में 15,855 के नीचे बाइंग नहीं करेंगे। इसके बाद केवल पोजिशनल ट्रेडर्स और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी जब 15,617 के ऊपर अगर मार्केट रहती है, नंबर 1। नंबर 2, इंट्राडे पैरामीटर्स यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स भी मार्केट के अंदर जब इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हो तो मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, केवल बुलिश पोजीशंस। बिल्कुल भी मार्केट में सेलिंग आपको नहीं करनी है। रीजन क्या है कि हम लोग दो जो मेजर सपोर्ट्स हैं उनके बहुत पास हैं। यहां से मार्केट अगर पलटती है तो बहुत जोर से पलट भी सकती है। अगर आप सेलिंग करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। सेलिंग करेंगे, आप लोग वेट करें, जब मौका आएगा तो सेलिंग भी करेंगे। मैंने देखा लोग सेलिंग के लिए बड़े उत्तेजित रहते हैं, बाइंग करने से फिर भी डरते हैं। ये लगता है यार मार्केट बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अब तो बेच के चलना चाहिए। और ज़्यादातर जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं मैंने देखा है वो सेलिंग के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट के ट्रेंड के साथ रहिए,
जब सेलिंग करनी होगी तो सेलिंग भी करेंगे। यूडीटीएस आपको अपने आप बताएगा कि हाँ, अब मार्केट के अंदर सप्लाई बनी हुई है, और जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होती है तो ही आप सेलिंग की तरफ या बेरिश पोजीशंस की तरफ जाएं। जबरदस्ती मार्केट से लड़ने की कोशिश ना करें, मार्केट के साथ चलें, और हाँ, समझ के चलें और पढ़ के चलें। और मैंने आपको बताया आईएफएमसी के जो वेब लाइव क्लासेस हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप लोग बहुत दूर से बैठ के अपना ऑनलाइन जो है वो वेब के ऊपर पढ़ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, आप लोग जितने भी लोग वेब क्लासेस लेंगे उनको हम लोग प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देते हैं, ताकि आप जो लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अपने फैकल्टी के साथ, उनका आपको अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो भी मिले, जो पूरा कोर्स जो है, जो हम ऑनलाइन के ऊपर जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो ही कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेते हैं तो आप केवल प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है, लेकिन अगर आप लाइव वेब क्लासेस लेते हैं तो उसके साथ आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ जो लोग क्लासरूम में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग क्लासरूम में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जितने दिन लॉकडाउन चल रहा है, यानी कि जितने दिन इंस्टीट्यूशंस ओपन नहीं हो रहे हैं, जब तक आप वेब क्लासेस के जरिए अपनी क्लासेस करते रहिए, और जिस दिन भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा और क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप लोग अपने अपने स्टेशन से आप लोग दिल्ली आ सकते हैं और क्लासरूम को इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के गुरु मंत्र आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ साथ इंट्राडे स्क्रीनर का जो एक बड़ा ऑफर है वो आप हमारे किसी भी कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए आईएफएमसी ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स, ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आईएफएमसी ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।